नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। और जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा था कि मैंने पुर्तगाल के बारे में आपको बताया था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक पुर्तगाल के विषय से विषय वस्तु से जो अब तक के एग्जामों में आ चुके हैं, वो सब मैंने आपको कल बताए थे। आपने अगर वीडियो देखी होगी, समझा होगा, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने नहीं कराया हो। तो आपसे अनुरोध है कि आप लगातार वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं डचों के, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि विदेशियों का जो भारत में आने का क्रम था वो पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन और उसके बाद फ्रेंच। तो हमने जो कल टॉपिक किया था, कल किया था पुर्तगालियों का, और आज हम करने वाले हैं डचों का। डचों का देखो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहेंगे डच तो आपने बताया नहीं। तो शुरू करते हैं। डच डच थे, कौन डच थे, इसे इन्हें कह सकते हैं हम। ये आए कहां से थे? ये थे नीदरलैंड के निवासी। कहां के थे? नीदरलैंड के। अब बात आती है नीदरलैंड के निवासी थे, तो पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था, कौन से सन में आया था, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो पहले डच यात्री थे उनका नाम था हुगन वान लिम चोनट या लिनोचट। कहीं की किताब में आपको लिमचोनट या लिनोचट नाम मिलता है। और ये कब आए थे भारत? ये आए थे 1583 ईस्वी में। सही है। हुगन वान लिमचोनट जो पहले डच यात्री थे वो भारत आए थे, वो कब आए थे? 1583 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपका है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, पहले डच यात्री कौन थे। और अब बात करते हैं कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली और कब खोली। तो मैं आपको बता दूं कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी या कोठी मुसलीपट्टम में खोली। कहाँ खोली? मुसलीपट्टम में। और इसकी सन थी 1602 ईस्वी। कहाँ खोली थी? मुसलीपट्टम में, और सन थी 1602 ईस्वी। आप इस क्वेश्चन पर स्टार मान लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। अब आता क्या है आगे? मुसलीपट्टम में 1602 ईस्वी में इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी खोली, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी तो खोली और जगह भी खोली और अपने नए राज्य भी देखे, कई क्षेत्र भी देखे, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट है वो 1602 ईस्वी में है। अन्यथा वो कहीं राज्य इन्होंने जो अपनी बिजनेस शुरू किया, व्यापार बढ़ाया, खेती प्रारंभ की, जो चीज़ें भारत को दी वो इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट है वो क्या है? वो मुसलीपट्टम है। ठीक है। अब आती है बात कि जो कंपनी के संचालक थे। अब ऐसा तो नहीं कि कंपनी जब शुरू होगी तो उसमें कुछ सदस्य भी होंगे, संचालक भी होंगे, कुछ ना कुछ टीम होगी। तो हम बात करते हैं कंपनी के संचालक को। जो कंपनी के संचालन के सदस्य थे, कौन थे? जो कंपनी के संचालन के सदस्य, उनको क्या कहा जाता था? ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और कंपनी के संचालन के सदस्य को हम कहते हैं जेंटलमैन X6। सही है, जेंटलमैन X6। अब जेंटलमैन X6 कहते हैं कि कहते हैं जब कंपनी का जो संचालन करता है या जो टीम, जो सदस्य उस कंपनी को चलाता है। जैसे हम कोई अपना व्यापार करें, कुछ लोग होते हैं टीम में, तो जो उसका जब संचालन करता है, जो सदस्य होते हैं, उसको हम कहते हैं जेंटलमैन X6। लेकिन अगर हम बात करें 1759 ईस्वी की, कब की? 1759 ईस्वी की। अगर हम बात करें 1759 ईस्वी में, तो आपको याद होगा कि एक युद्ध हुआ था, वो हुआ था वेदारा का युद्ध। वेदारा या वेदरा, कहीं आप देखेंगे लिखा होगा, कहीं वेदारा या वेदरा का युद्ध होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या किया? यहाँ पर डच अपना जो व्यापार था वो अपना कर रहे थे, लेकिन डचों के व्यापार को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में हरा दिया और वहां से चले गए। ठीक है। उसके बाद में अब आता है अगला नेक्स्ट टॉपिक, अंग्रेज करेंगे। ओके, हम बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों से आप संबंधित क्वेश्चन बता दूं कि जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पहले अंग्रेज कौन थे, इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कौन से राज्य में हुई थी, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बताने वाला हूँ।
अंग्रेजों ने जो अपनी प्रथम कोठी लगाई थी, जो प्रथम व्यापारिक कंपनी लगाई थी, वो लगाई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में इन्हें क्या कहते हैं, इजाजतनामा या चार्टर एक्ट। क्या कहते हैं, इजाजतनामा या चार्टर एक्ट हम इसे कह सकते हैं। लेकिन 1600 ईस्वी में इजाजतनामा और जो चार्टर एक्ट पारित हुआ, उसके बाद इन्होंने सूरत में अपनी कंपनी स्थापित कहाँ पे की, सूरत में। और सूरत कहाँ पड़ता है हमारा, गुजरात में। सही है, गुजरात में 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। सही है, पहला क्वेश्चन है, सही है। अब बात आती है, जब 1600 ईस्वी में इन्होंने सूरत में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की, तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे किसी न किसी का शासन होगा जरूर। तो यहाँ पर शासक कौन था, यहाँ का राजा कौन था, तो यहाँ का राजा था अकबर। आपने नाम सुना होगा। 1600 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी सूरत में खोली, तब वहाँ का शासक अकबर था। सही है। और मैं आपको बताऊं कि जो भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज थे, उनका नाम तो आपको पता ही होगा, आपने शायद पढ़ा होगा। एक बार फिर बता देता हूं, कौन थे, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जो थे, ये किसके शासनकाल में आए थे, ये आए थे हमारे जहांगीर के शासनकाल में, जो विदेशी व्यापारी थे। ऐसे कंपनी की स्थापना तो खैर 1600 में हो गई थी, लेकिन जहांगीर का जो शासनकाल है बाद में आता है। लेकिन जो व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, वो आए थे कैप्टन हॉकिंस। लेकिन इनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, इनका यहाँ आने का उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन के जेम्स प्रथम थे, कौन थे, जेम्स प्रथम, उनका एक पत्र था, वो इन्हें जहांगीर को सुनाना था। लेकिन इनसे पहले कई और, थॉमस रॉय, कैप्टन, कुछ और अन्य लोग आए थे। लेकिन जो जहांगीर थे, कौन थे, जहांगीर सिर्फ फारसी भाषा ही समझते थे, फारसी भाषा बोलते थे, फारसी भाषा सुनते थे, फारसी भाषा ही समझते थे। इनसे आने वाले पहले अन्य व्यक्ति जो पत्र लेकर आए, जो प्रपत्र लेकर आए, वो इनको फारसी में नहीं समझा सके, इसलिए वो वापस चले गए। प्रथम अंग्रेज जो कैप्टन हॉकिंस थे, इन्होंने उस पत्र को फारसी में जहांगीर को समझाया कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, हमें यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें। अब प्रदान तो की, लेकिन जहांगीर ने अंग्रेज से प्रसन्न होकर, अंग्रेजों से प्रसन्न होकर, यानी कैप्टन हॉकिंस से प्रसन्न होकर, इनको 400 मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। अब आप सोच रहे होंगे कि मनसब क्या होता है। मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है, मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा, पद या प्रतिष्ठा। और इस मनसब को शुरुआत करने वाला राजा कौन था, तो मैं आपको बता दूं, मनसब को शुरुआत करने वाला था अकबर। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे बात करते हैं, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था, क्या था, उसका नाम क्या था। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था, उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन अंग्रेजी का प्रथम ऐसा जहाज था जो भारत में समुद्री मार्ग द्वारा आया था, जहां पर सूरत में 1600 ईस्वी में उन्होंने कंपनी स्थापित की, वहां पर अपना कार्य शुरू किया, अपनी व्यापार को बढ़ाया, और वहां पर जो लोगों के लिए जो कुछ लाए थे, जो कुछ उनके पास तकनीक थी, वो भारतीयों को बताई। इस प्रकार यहाँ से इनका अंग्रेजों का विस्तार शुरू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम, आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वह पहले अंग्रेज कौन थे जिनको भारत में दफनाया गया। कौन थे, फादर मोनसरेट। फादर मोनसरेट पहले ऐसे अंग्रेज थे जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत में दफनाया गया। और ये भारत कब आए थे, ये भारत आए थे 1580 ईस्वी में। सही है, कब आए थे भारत, 1580 ईस्वी में भारत आए थे। ये अकबर के दरबार में, अकबर का शासनकाल था, उस समय आए थे।
और इन्होंने उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, काबुल, इन सारी जगहों के साथ अकबर के साथ यात्रा की। इन यात्रा के बाद अकबर इनसे प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें अपने बेटे मुराद का शिक्षक बनाया। मुराद नाम यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुरादाबाद जो शहर है, जो स्थापना हुई है, वो अकबर के पुत्र मुराद के नाम पर ही हुई है, मुरादाबाद। अब हम बात करते हैं फादर मोनसेट 1580 में ईस्वी भारत आए। इन्होंने दौरा किया, यात्रा की, और जी ये मुराद के शिक्षक बने। और अब आगे बात करते हैं हम जहांगीर की अनुमति के बाद अंग्रेजों ने सूरत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। लेकिन आप जानते हैं कि उस समय पुर्तगाली भी हमारे देश में थे, पूर्ण रूप से भागे नहीं थे, पूर्ण रूप से उन्होंने देश को छोड़ा नहीं था। लेकिन जब जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपनी कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की तो पुर्तगालियों ने जहांगीर को उकसाया कि ये कार्य इनके लिए सही नहीं है। उसके उकसाने के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों से जो पत्र था, जिस पत्र पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे कि आपको यहाँ पर व्यापारिक कंपनी स्थापित करनी है या आपको यहाँ पर व्यापार करना है, वो प्रपत्र वापस ले दिया और कैप्टन हॉकिंस को आगरा से, कहाँ से? आगरा से बाहर भेज दिया। सही है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जहांगीर ने कौन से अंग्रेज को अपने क्षेत्र से बाहर भेजा था और कहाँ से भेजा था। तो मैं आपको बता दूं कहाँ से भेजा था, वो आगरा से भेजा था। सही है, जो व्यापारिक कंपनी उन्होंने खोली उस पर अंग्रेजों ने अपना शासन जमाया, अपना व्यापार किया, अपना बिजनेस किया। लेकिन पुर्तगालियों को उकसाने के बाद जहांगीर ने जो प्रपत्र था, जो उसका पत्र था, जो इस प्रकार इसके विषय में था कि हमें यहाँ अपनी कोठी खोलनी है, बिजनेस करना है, जो भी करना है, उसके उकसाने के बाद अपना इन्होंने प्रपत्र वापस ले लिया और कैप्टन हॉकिंस को आगरा से बाहर भेज दिया कि हमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम 1612 ईस्वी की। 1612 ईस्वी में एक आपने जगह पढ़ी होगी सवाली। 1612 ईस्वी में आपने जगह पढ़ी होगी स्वाली। उनका जो जहां पर स्थान है, ये कहां पर पड़ता है? ये हमारा पड़ता है बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। 1612 ईस्वी में जो थॉमस रो थे, उनके नेतृत्व में स्वाली के युद्ध में जो पुर्तगाली नौसैनिक टुकड़ी थी उसको उन्होंने हराया। अब उसको हराने के बाद ये जहांगीर के लिए अधिक प्रिय हो गए। जब जहांगीर इनसे प्रसन्न हुआ, जो कुछ समय पहले जो सूरत वाला जो कंपनी थी उसका जो प्रपत्र उन्होंने वापस लिया था जहांगीर ने, वो प्रपत्र इन्हें वापस दे दिया और क्या कहा कि अब आप अपना व्यापार कर सकते हैं। और मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि आपने एक नाम सुना होगा, फर्रुख सियार। क्या नाम सुना होगा आपने? हमारा फर्रुख सियार। और फर्रुख सियार की जगह आप कई किताब में देखेंगे तो फर्रुख सियार भी मिलेगा, लिखा हुआ आपको फर्रुख सियार या फर्रुख सियार। आपको कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही नाम है। इनकी विशेषता इसलिए है क्योंकि इन्होंने, आपने कहीं पढ़ा होगा कि स्वर्णिम फरमान, क्या नाम है? स्वर्णिम फरमान होता क्या है? ये इन्होंने जारी किया था। क्या होता है?
स्वर्णिम फरमान। ये एक आप ऐसा मान सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक प्रकार की इजाजत होती है, अनुमति होती है किस चीज करने की, कि यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कहाँ पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इस स्वर्णिम फरमान का मतलब ये है कि आप इन क्षेत्रों में, जो ये राज्य थे, इन क्षेत्रों में अपना व्यापार कर सकते हैं। व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन कैसा, चुंगी रहित व्यापार। कैसा, चुंगी रहित व्यापार। सही है। लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं कि यह स्वर्णिम फरमान इसे ही क्यों दिया गया, अंग्रेजों को ही क्यों दिया, तो मैं आपको बताऊं कि जो फर्रुखसियर थे ये असाध्य बीमारी से ग्रस्त थे, यानी कि जिसका कोई इलाज ना हो उसे असाध्य बीमारी कहते हैं। तो जो मोनेर शरमन जो अंग्रेज थे, ये अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आए थे। सही है, डॉक्टर को लेकर आए थे। तो उस डॉक्टर ने जो फर्रुखसियर थे, इनकी असाध्य बीमारी को सही किया था। तो इससे प्रसन्न होकर जॉन, इनका पूरा नाम आप लिख सकते हैं, जॉन मोनेर शरमन, इससे प्रसन्न होकर जॉन मोनेर शरमन को इन्होंने स्वर्णिम फरमान जारी किया कि आप इन क्षेत्रों में अपना कुछ भी व्यापार, ए से लेकर जेड तक कुछ भी व्यापार अपना शुरुआत कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और एक आपको ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, वो आपको बताता हूं। क्या क्वेश्चन है कि मद्रास का संस्थापक किसे कहते हैं? मद्रास का संस्थापक और कलकत्ता का संस्थापक, ये दो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और इनके नाम हैं, कलकत्ता को आप जानते हैं, कलकत्ता के जिन्होंने कलकत्ता की खोज की थी, जिन्होंने कलकत्ता नामक नगर बसाया था, उनका नाम क्या था? जॉब चोरनॉक, क्या नाम था इनका? जॉब चोरनॉक। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मद्रास के संस्थापक, कलकत्ता के संस्थापक हो जॉब चोरनॉक, लेकिन जो मद्रास के संस्थापक थे वो थे फ्रांसिस डे। सही है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन पर स्टार मार्क्स नोट भी कर सकते हैं। अब जो कलकत्ता है, ये बना किस किस गांव से होकर? तो इसके अंदर 3 गांव सम्मिलित थे। सही है। वो 3 गांव कौन कौन से थे? एक तो था सुतानुती, दूसरा था गोविंदपुर और तीसरा नाम था कालीकट। इन तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चोरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। सही है। सुतानुती, गोविंदपुर, कालीकट, इन तीनों चीजों को मिलाकर, इन तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चोरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की। लेकिन आपको ये बता दूं कि सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकट ये कौन से राज्य में पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं हमारे बंगाल राज्य में। सही है। ये कहाँ पड़ते हैं? हमारे बंगाल राज्य में। और बंगाल राज्य में कलकत्ता बनने के बाद पश्चिम बंगाल की जो राजधानी बना दी गई, वो बना दी गई कलकत्ता। सही है। तो आज के लिए जो टॉपिक था डचों का और अंग्रेजों का, वो समाप्त हो चुका है। मुझे आशा करता हूँ कि आपका जो आज मैंने बताया है कि जो भी आपके आज से जो भी आपका फ्यूचर में कोई भी एग्जाम होगा, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा या प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही पूछ सकता। और अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं,
उसमें देख सकते हैं कि आधुनिक इतिहास से, अंग्रेजों से, पुर्तगालों से, डचों से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। आप इन नोट्स से मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ यही क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। और हम कल बात करेंगे डेनों की। अगला क्रम जो हमारा डेन का और किसका है, फ्रेंच होगा। सही है। आज कल हमने बात की पुर्तगालियों की, आज बात की डचों की और अंग्रेजों की, और कल हम बात करेंगे डेनों की और फ्रेंच की। धन्यवाद।